नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट 2020 की श्रृंखला। और आज का विषय हमारा पर्यावरण अध्ययन। देखिए, आज 16 सितंबर है, ओजोन दिवस का मौका है, तो आज हम लेकर आए ओजोन दिवस विशेष एक प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमने ओजोन दिवस से सम्मिलित सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर क्या हो सकता है? तो इसका जो उत्तर है डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन। डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन। ठीक। अगला है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को प्रतिवर्ष। ठीक। अगला है कि क्लोरीन, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा है? देखिए, ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं CFC। ये क्या किया जाता है? ये प्रशीतक, जैसे हम जिसको बोलते हैं कूलेंट का काम करता है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। ठीक। अगला बढ़ते हैं प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है। देखिए, वायुमंडल में आप सभी को पता होगा ओजोन जो क्या करती है, परावैंगनी किरणों को, परावैंगनी मतलब यूवी अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित कर लेती है, तो इसका आंसर होगा परावैंगनी किरणों को। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? तो है ओजोन। ठीक। आपको इससे ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनती है ओजोन, और ओजोन कैसे बनती है? तो 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से। ठीक। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेस से, अल्ट्रावायलेट किरणों से या परावैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, CFC, हेलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई। किसने लगाई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। किसके अनुसार? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। ठीक है। अगला है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस क्षेत्र के बनने का संभावित कारण क्या है? देखिए, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। यह है आपका किसका कारण? ओजोन छिद्र का। ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल। ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहां है? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है वह क्या है? देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ओजोन लेयर डिप्लीशन से, मतलब ओजोन लेयर कंजर्वेशन के विषय में हुआ था। ठीक। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। क्या प्रभावी हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः जहां स्थित होती है वह है। देखिए, ओजोन लेयर की बात करें तो ये समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होती है, तो इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ओजोन लेयर। अगला प्रश्न, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है। कहां पर? ध्रुवों के ऊपर। देखिए, हमने आपको बताया कि जो ओजोन का सर्वाधिक डिप्लीशन हो रहा है वो ध्रुवों के पास हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवों के ऊपर। अगला है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है, तो वही प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ओजोन परत क्षरण का प्रमुख कारक कौन है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्यों उपयोगी है? यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, उन्हें अवशोषित कर लेती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसको? अल्ट्रावायलेट रेस को। सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। देखिए, सबसे गंभीर जो समस्या है जो परावैंगनी विकिरण से होती है, दैट इज स्किन कैंसर, जिसको हम बोलते हैं त्वचा कैंसर। ठीक। अगला प्रश्न है, तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया किसने?
GW केंटमूर, GW केंटमूर ने। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है क्या? O3 का उच्च सांद्रण, मतलब ओजोन का उच्च सांद्रण जो है मनुष्य के शरीर के भीतरी अंगों में भी संक्रमण फैला सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। कौन? ओजोन परत। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है, सबसे कम। ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है दोस्तों, जो जितने भी प्रदूषक होते हैं वायु में सब वो घुल जाते हैं वर्षा के अंदर और वो जमीन पे आ जाते हैं, जिससे ओजोन का जो है ओजोन लेयर का वो नहीं हो पाता। ठीक। ओजोन परत को मापा जाता है, मतलब किसमें नापा जाता है? डॉप्सन। ये देखिए, डॉप्सन एक इकाई होती है जिसको ड्यू बोलते हैं, डॉप्सन यूनिट। उसमें हम ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर शुद्ध ओजोन की 1 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होता है एक डॉप्सन यूनिट। ठीक है दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? क्या बात? यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। भाई सबसे ज्यादा योगदान तो यही देती है, तो ये सत्य नहीं है। क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। कौन है? CFC, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। देखिए, अगर इस चीज को हम बात करें मेथिल क्लोरोफॉर्म, तो ये जो है ओजोन परत में क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए, इसका प्रयोग हम करते हैं क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के फॉर्म में। किसके? निश्चेतक, मतलब बेहोशी वगैरह के लिए। तो इससे जो है ओजोन के लिए कोई नुकसान नहीं है ज़्यादा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें प्रमुखता कौन कौन सी हैं? सबसे पहले CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैनॉन 1211 और 1301। ठीक। अगला प्रश्न है, वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रॉपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता, तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उसका प्रयोग होता है। देखिए, सुगट्ट फोम के निर्माण में, जो आपके सोफों में या गद्दों में फोम लगा होता है उसके अंदर CFC भरी जाती है। एरोसोल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में, देखिए एरोसोल कैन होती हैं, ये धातु होती है, उसमें जो है CFC का प्रयोग किया जाता है। और कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। ठीक। अगला है, एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आप समझ सकते हैं कि CFC कितना घातक है, कितना खतरनाक है, कि जो है ये 80 से 100 वर्षों तक वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में रह सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक। ओजोन रिक्तिकारक, इसे हम क्या बोलते हैं? ODS। ODS का मतलब ओजोन डिप्लीटिव सब्सटेंस। ठीक। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ओजोन परत के क्षय को रोकने से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को रोकने से। अगला है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वह कौन सी है? तो वो है आपकी मैफ्रॉन। अगला प्रश्न है, प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है अमोनिया गैस। कौन सी? अमोनिया गैस। और उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता किसने लगाया? तो ये लगाया था ब्रिटिश दल ने। किसने? ब्रिटिश दल ने। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।